अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 6.2 का बकिया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक को हमने स्किप कर दिया था, इसलिए कर दिया था क्योंकि इसकी जो तरतीब थी वो मुनासिब नहीं थी, तो इसको हमने डिले किया। और अब मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, तो मोलैरिटी के बाद ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में, बेटा हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, आपको दिया हुआ होगा, उसकी मदद से हम अपनी पसंद का, ठीक है, जो हमें ज़रूरत हो जिस कंसंट्रेशन की, तो उस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। किससे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखिए बात को समझते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ नेसेसरी प्रोसेस, बहुत एक अहम प्रोसेस है, बहुत ज़रूरत का हामिल प्रोसेस है। कहाँ पे बेटा? लेबॉर्ट्री में, क्योंकि लेबॉर्ट्री में अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। लेबॉर्ट्री में एक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मौजूद होता है और उसकी मदद से हम अपने डिज़ायर्ड सॉल्यूशन यानी अपनी ख्वाहिश पर सॉल्यूशन, अपनी ख्वाहिश पर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अहम प्रोसेस है। कहाँ पे? इन द लेबॉर्ट्री। तो एज स्टॉक सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड, तो स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जो लेबॉर्ट्री में पढ़ा होता है स्टॉक, ठीक है। तो एज स्टॉक सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड, तो स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मोर कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेशन के मायने आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। आर ऑफन परचेज एंड स्टोर इन द लेबॉर्ट्री, तो जो लेबॉर्ट्री में जो सोल्यूशन खरीदा जाता है, कौन सा सोल्यूशन खरीदा जाता है बेटा? स्टॉक सोल्यूशन खरीदा जाता है। स्टॉक यानी जो बहुत कंसनट्रेटेड होता है, क्लियर है, और उसी को स्टोर किया जाता है लेबॉर्ट्री में। अब इसी स्टॉक सॉल्यूशन की मदद से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाएगा अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से। हमें जितने कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, हम स्टॉक सॉल्यूशन में से उतना ml निकाल लेंगे और उसको डाइल्यूट करके डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का। समझ में आ रही बात? तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे किसकी मदद से? स्टॉक सॉल्यूशन की मदद से। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड। तो स्टॉक सॉल्यूशन में कुछ ml लेंगे, कितने ml लेंगे इनको हम जानेंगे फॉर्मूले की मदद से, इसको पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक सॉल्यूशन खरीदा जाता है बेटा और उसको स्टोर किया जाता है लेबॉर्ट्री में। व्हेन द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब हमें अपनी पसंद का कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत का चाहिए, इज़ रिक्वायर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय डाइल्यूटिंग द स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन की कुछ ml लेंगे, मिसाल पर समझिए ये स्टॉक सॉल्यूशन रखा हुआ है बॉटल में, ठीक है, किस में रखा हुआ है? स्टॉक सॉल्यूशन रखा हुआ है बॉटल में, ठीक है। हमें किसी ने बोला भाई आप इसमें बनाएं, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से बनाएं बेटा 100 ml या 100 cm3, ठीक है। और उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए आपके पास, कितनी होनी चाहिए? उसकी मोलैरिटी आपके पास होनी चाहिए, कहा जा रहा है 0.5 मोलर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंसनट्रेटेड है यानी ये स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। हमसे किसी ने आगे कहा कि भाई 100 ml 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाओ इस स्टॉक सोल्यूशन से, क्या करेंगे भाई? ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको जनरल सी बात बता रहा हूँ, इसकी मोलैरिटी हमें पता है, इसकी मोलैरिटी है 5 मोलैरिटी। कितनी है बेटा? 5 मोलैरिटी, ओके। तो हमें इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है और इतने ml में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से चंद ml निकालना पड़ेगा, चंद ml, ठीक है ना। चंद ml इसमें से लेना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा चंद ml। वो वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना, वो वॉल्यूम क्या होगा वो हमें नहीं पता। इसको मालूम करेंगे किससे बेटा? ये डाइल्यूशन फार्मूले से मालूम करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? ओके। और फिर जब इसको डाल लेंगे चंद ml और फिर से पानी डाल के हम 100 ml तक लेवल कर देंगे, उसको शेक करते करते लेवल कर देंगे और हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? डाइल्यूट, यानी अपना डिज़ायर्ड सोल्यूशन, डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, क्लियर है? तो क्या मालूम करना है हमें? स्टॉक का वॉल्यूम मालूम करना है कि स्टॉक से कितना वॉल्यूम लेंगे अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, क्लियर है? तो व्हेन द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन इसमें से लेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे चंद ml, जो हमें फॉर्मूला बताएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करने में, उसको डाइल्यूट कर देंगे अपने 100 ml तक या 200 ml तक, जितना कहा जाएगा उतने ml तक डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है, टेकन फ्रॉम स्टॉक। ओके। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इन अ लेबॉर्ट्री कैसे बनेगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन? इन अ लेबॉर्ट्री वी कैन मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड इधर क्या बनेगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला कुछ यूँ है, ज़रा देखें, और फॉर्मूले के ऊपर भी देखें लिखा हुआ एक जगह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर है डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ओके, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ, M1V1 बराबर है इज इक्वल टू M2V2, और आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है बेटा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कुछ यूँ है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 का मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है ना, M1 मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा V1 क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इस कंसनट्रेटेड यानी स्टॉक सॉल्यूशन से हम कितना वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, ये V1 है। ओके, अगला जो है V2 M2V2, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कितने मोलैरिटी का डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो देखिए हमने लिखा है हमें 0.5 मोलैरिटी का बनाना है। ओके, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, कितना लिखा भाई, 100 ml, और इसकी मोलैरिटी लिखी 0.5 मोलर, ठीक है ना। तो हमें एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए इस V1 पे फोकस करना पड़ेगा। किसे फोकस करना पड़ेगा, V1 पर। ओके, क्लियर। फॉर्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आइए एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें कितना वॉल्यूम दरकार होगा स्टॉक का, ठीक है, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का। तो एग्जाम्पल 6.1, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन, कि आप कैसे बनाएंगे 100 ml 0.40 मोलर MgSO4, ठीक है ना। सोचिए आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दे दिया गया, ठीक है, ओके, और आपने क्या बनाना बेटा, 100 ml बनाना है, 100 ml बनाना है, ठीक है ना। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंबल V2 और M2, और उसकी मोलैरिटी आपको बोली गई कि 0.4 मोलर का बनाना है, और वॉल्यूम उसका होना चाहिए 100 ml भी हो सकता है, CM3 भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। किताब में यहाँ पे ml लिखा गया, लेकिन आंसर में CM3 लिखा गया है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है आप, ठीक है, लेकिन आपको एक यूनिट इस्तेमाल करनी है, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 मोलर MgSO4 फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन, और स्टॉक सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन आपको दी गई है, स्टॉक सॉल्यूशन की आपको कंसनट्रेशन दी गई है, इसको देख लीजिएगा। सोचिए इसमें स्टॉक सॉल्यूशन है, तो स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 जो आपको दी गई है वो दी गई बेटा 2.0 मोलर। तो मतलब आपको पता, अब ये पता करना है कि स्टॉक का आप कितना वॉल्यूम लेंगे, स्टॉक का आप कितना वॉल्यूम ml में लेंगे कि आपके पास 0.4 मोलर का सॉल्यूशन 100 ml में बन जाए, ठीक है। तो आइए डेटा बनाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं, डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले हम डाइल्यूट के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो डाइल्यूट के क्या है बेटा, यहाँ पे M2 क्या है, M2 कितने मोलर बनाना है हमें, 0.40 मोलर बनाना है, ठीक है। इसके बाद V2 यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कितने ml में बनेगा, 100 ml में बनेगा। ओके, क्लियर। इसके अलावा बेटा मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यानी स्टॉक सॉल्यूशन क्या है आपके पास, दी गई है नीचे 2.0 मोलर, और मालूम क्या करना है बेटा, मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यानी स्टॉक सॉल्यूशन मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है। सॉल्यूशन लिखें, फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, बाय यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला, ओके। और डाइल्यूशन फार्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें जो अभी आपके पास मौजूद है। तो M1 में आपके पास आएगा बेटा 2.0 मोलर, ये मोलैरिटी की यूनिट है, मोल्स पर DM³ भी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास तो ये V1 तो आपको मालूम करना है कितना वॉल्यूम लेना है आपने, ठीक है ना। तो इसको इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, ओके। ये तो आपको मालूम करना है 2.0 मोलर। इसके अलावा M2 आपको दिया गया है बेटा 0.40, और जो V2 आपको दिया गया है कितना दिया गया है 100 ml, क्लियर। तो अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको इस जो आपको 2 मोलर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपको डिवाइड में भेज देना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू 0.40 मोलर मल्टीप्लाई बाय 100 ml
ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा आपके पास 2.0 मोलर। ठीक है, यहाँ जो इसकी मोलर यानी मोलैरिटी यूनिट है वो तो कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 100 से। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 100 से, तो आपके पास आएगा बेटा 40। ओके, और नीचे क्या आपके पास 2.0 यानी 2 है। ओके, तो ये क्या आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा वॉल्यूम V1 जो आपको स्टॉक से लेना है वो आएगा बेटा आपके पास 20 ml या cm3। आपकी किताब में cm3 लिखा हुआ है तो उससे मसले की बात नहीं है। तो पेपर में आपको अगर ml दिया तो आप ml में आंसर लाइएगा, cm3 में दिया तो cm3 में लाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आया आंसर V1 20 ml आया है, यानी आपको स्टॉक से, कैसे बेटा, इस स्टॉक से जिसकी मोलैरिटी 2.0 मोलर है, अगर आपको इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है 0.4 मोलर 100 ml में, तो आपको इससे जो वॉल्यूम लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा 20 ml। 20 ml इसमें से आप लेंगे, इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, 20 ml शामिल करेंगे और 80 ml पानी भरेंगे कि यहाँ तक लेवल हो जाए 100 ml तक, और आपका सॉल्यूशन तैयार 0.40 मोलर का। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक सवाल कर लिया। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हाजिर एग्जाम्पल 6.2 के साथ सवाल को समझते हैं क्या है। तो हाउ डू यू प्रिपेयर 500 cm³ ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन। आपको जो कंसनट्रेशन डिज़ायर है, रिक्वायर्ड है, वो क्या है 0.20 मोलर सोल्यूशन, और बनाना कितना है, कितना वॉल्यूम बनाना है आपको 500 cm³ बनाना है, यानी 500 ml बनाना है। ठीक है ना, इतनी तादाद में बनाना है और इतनी कंसनट्रेशन का बनाना है फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है ना, NaOH फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1.5 मोलर NaOH। तो आपके पास जो स्टॉक है क्या है बेटा, NaOH का आपके पास सोल्यूशन एक स्टॉक पड़ा हुआ है, एक सोल्यूशन आपके पास NaOH का स्टॉक है जिसकी मोलैरिटी M1 क्या है 1.5 मोलर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए बेटा, इस स्टॉक से वॉल्यूम चाहिए। इस स्टॉक से क्या चाहिए बेटा, एक वॉल्यूम चाहिए कि हमारा 0.20 मोलर कंसनट्रेशन का NaOH बन जाए बेटा 500 cm³ में। ठीक है, ओके। तो V1 हमें मालूम करना है, तो आइए मालूम करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, डेटा बनाएंगे, आसानी से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, डेटा बना लिया। सवाल में हमें दिया गया ये डाइल्यूट सोल्यूशन है बेटा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो M2 कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेशन ऑफ डिजायर्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। तो खैर M2 क्या है आपके पास, जो मोलैरिटी आपको डिज़ायर्ड है वो है 0.20 मोलर। ठीक है, और V2 आपके पास क्या है, वो है 500 cm³। इसको आगे पीछे मत कर दीजिएगा, M1 V2 वो क्लियर। और जो स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो आपके पास है 1.5 मोलर, और स्टॉक का कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, तो आइए हल कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला, बाय यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला, क्या है फार्मूला है भाई, तो फार्मूला है आपके पास M1 V1 = M2 V2। लेकिन आप इससे पहले, सबसे पहले इसको लिखने से आप एक चीज़ लिख दीजिए, पिछले सवाल मैंने नहीं लिखवाई। अगर आप इसमें वर्डिंग्स लिखना नहीं चाहते तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखें, जिसमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन = डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ताकि टीचर को पता चल जाए आप कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको समझ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और = डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी का मामला होगा और समझ में भी बातें आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करें। ठीक है, और फॉर्मूला लिखें क्या है, M1 V1 = M2 V2। क्लियर? पिछले सवाल में नहीं लिखवाया, आप यहाँ लिख लीजिए। ओके, तो M1 आपके पास क्या है बेटा 1.5 मोलर, और V1 तो आपको मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम का स्टॉक आपको चाहिए, और जो अगली जो मोलैरिटी है वो आपके पास है 0.20 मोलर, और मल्टीप्लाई बाय V2 यानी 500 cm³। इससे पिछले सवाल में ml आया था, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं है cm³ और ml में। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1.5 को डिवाइड में भेज देना है। तो आइए इसे भेज देते हैं डिवाइड में। तो 0.20 मोलर मल्टीप्लाई बाय 500 cm³ डिवाइडेड बाय 1.5 मोलर। बेटा ये मोलर से मोलर कट जाएगा मोलैरिटी से। ठीक है, बाकी क्या करें, हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते 0.20 को 500 से, तो देखते क्या आता है हमारे पास। तो ये आता है बेटा आपके 100 आता है।
ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ 0.20500 से आपके पास आया बेटा 100 डिवाइडेड बाय 1.5 और इसको डिवाइड करते बेटा 1.5 से, तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 66.66 cm3। ठीक है, इसको आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो स्टॉक सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो इस स्टॉक सॉल्यूशन से हमें लेना पड़ेगा 66.66 cm3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए, अपना डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलैरिटी 0.20 और उसका वॉल्यूम 500 cm3 है। तो इससे हम निकाल लेंगे बेटा 66.66 cm3 सॉल्यूशन स्टॉक से, तो हमारे पास अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास, एग्जाम्पल 6.7। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है कुछ यूँ, अ सैम्पल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या मौजूद है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। ठीक है, स्टॉक पर सैम्पल कहा गया आपको। तो अ सैम्पल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द मोलैरिटी, तो इसमें सैम्पल मौजूद है। ये क्या है बेटा, स्टॉक है, कंसनट्रेटेड है, तो इसकी मोलैरिटी आपको सवाल में दी गई 20 मोलर। ओके, तो लिखा हुआ हाउ मैनी cm3 ऑफ सॉल्यूशन शुड यू यूज टू प्रिपेयर 500 cm3 ऑफ 0.5 मोलर। तो ये आपको डिज़ायर्ड है, ये क्या है बेटा, आपको डिज़ायर्ड है, इसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको इसमें से कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, कितना cm3 लेना पड़ेगा, इसे हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग द डाइल्यूशन फार्मूला। ये डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। तो आइए डेटा बनाते हैं, बात को समझते हैं। तो ये है M2 के माने क्या बेटा, जो आपके पास जो है मोलैरिटी है डाइल्यूट सोल्यूशन की, जो डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन है आपको। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ये डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो क्या है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.5 मोलर। ये आपको बनाना है, ये प्रिपेयर कर देते हैं मोलैरिटी का, कितने वॉल्यूम में, 500 cm3 में। क्लियर। इसके बाद आपको जो मोलैरिटी ऑफ जो स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, सैंपल दिया हुआ है, वो है 20 मोलर। ये आपको V1 मालूम करना है, जैसा कि मैंने वहाँ लिखा फार्मूला बाय यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला। ये लिखना है आपको, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फार्मूला है कंसनट्रेट का M1 V1, डाइल्यूट का M2 V2। क्लियर है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है आपने, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो M1 में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास M1 में आपके पास आएगा 20। ओके, और M2 में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 0.5 मोलर। ओके, क्लियर है, और V2 में आपके पास क्या आ जाएगा, 500 cm3। क्लियर। तो V1 आपको मालूम करना है, V1 आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो आइए V1 नहीं मालूम कर, V1 को आपने यहीं रहने देना है। ये जो 20 मोलर है इसको आपको डिवाइड में भेज देना है। ठीक है, बेसिक रूल, तमाम रूल फॉलो हो रहे हैं मैथमेटिक्स के। 500 cm3 डिवाइडेड बाय 20 मोलर, ये मोलर से मोलर गया, मोलैरिटी से मोलैरिटी गया। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, ओके, अगले स्टेप में चलते हैं। V1 आपके पास क्या हो जाए, 0.5 मल्टीप्लाई 50 cm3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो V1 आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, तो आपके पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 0.5 मल्टीप्लाई 50, तो ये आपके पास आया बेटा 25 cm3 और डिवाइडेड बाय 2 और 25 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आता है बेटा, 12.5। तो ये आया आपके पास 12.5 cm3। तो इतना वॉल्यूम आपको किससे लेना पड़ेगा, स्टॉक सॉल्यूशन से लेना पड़ेगा। 12.5 cm3 या ml स्टॉक से लेना पड़ेगा, इतने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन इतने ml में या cm3 में बनाने के लिए। तो आप पिपेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 12.5 ml सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में शामिल करेंगे 12.5 को। ठीक है, अब बनाना आपको कितना बेटा, 500 cm3 बनाना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसे पानी डालेंगे, शेक करेंगे और यहाँ तक लेवल बराबर करने के बाद आपका सोल्यूशन तैयार। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तमाम न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं।
तो डाइल्यूशन फार्मूले के जितने सवाल मौजूद थे वो आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ होमवर्क के सवाल शामिल होंगे डाइल्यूशन और सॉल्यूशन की, जो कि कमेंट्स में लिखे हुए होंगे, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।